बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन की फिजिक्स की बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने मैथ्स जो है हमारे पास चैप्टर 2 उसके स्टार्ट में भी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो वहां पे पढ़ रखा है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। साइंटिफिक नोटेशन न्यूमेरिकल वैल्यूज को उसकी पावर 10 की फॉर्म में लिखना। ठीक है, फर्ज करें कि जैसे यहाँ पे ये है, किसी की पावर 5 हो सकती है, ठीक है जी, या 7 हो सकती है, या माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई जो भी आपके पास नंबर गिवन है, ठीक है, उसको डेसिमल जो है 1 डिजिट को डेसिमल की फॉर्म में लिखना, जो पहला डिजिट है, ठीक है। और ये डिजिट जो है हमेशा 1 से लेके 9 के दरमियान होता है, ठीक है जी, 1 से लेके 9 के दरमियान तक होता है, ठीक है। फर्ज करें कि ये अगर नंबर ऐसे लिखा हुआ है 0.2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, ठीक है, जब तक आप इस डेसिमल प्लेस को यहाँ पे ना ले आए, ठीक है। यानी कि डेसिमल से पहले एक डिजिट का होना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं दिया हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा। जब कभी डेसिमल प्लेस ना दिया हो तो उसका डेसिमल हमेशा एंड पे होता है, ठीक है जी। अब रूल क्या है? रूल ये है कि हमने जो डेसिमल है उसको पहले डिजिट के बाद यहाँ पे शिफ्ट करना है, इस जगह पे, ठीक है। इस डेसिमल को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। इसको हम लिख लेंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए 1.234, ठीक है जी। अब ये कितने डिजिट्स मूव किया है? 1 2 3 डिजिट्स मूव किया, ठीक है। और साथ हम लिख लेंगे 10 की पावर 3, ठीक है। अब ये 10 की पावर 3 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। वो हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसको याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है। अगर डेसिमल आपका मूव करता है लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी, तो फिर आप हमेशा जो है वो प्लस में आपकी पावर आएगी, ठीक है। और अगर आपका डेसिमल मूव करता है राइट जानिब, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है, तो फिर आप जो है उसके साथ नेगेटिव का साइन यूज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल जो है मूव किया है लेफ्ट जानिब, और कितने पॉइंट्स मूव किए? 3 हमने लिख चुका है, तो ये प्लस का 3 आएगा, लेफ्ट की तरफ प्लस का 3 आएगा, ठीक है। इन केस अगर आपको ये भूल जाए लेफ्ट और राइट, अक्सर जो है वो मिक्सअप हो जाता है, बाज दफा साइंटिफिक नोटेशन से वापस आपने उसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या सूरत हो सकती है कि आप सिंपली ये एक लॉजिक याद रख लें कि ये देखें इतना बड़ा नंबर है, 1000 में नंबर था 1234, ठीक है। अब इससे हमने नंबर छोटा बनाया है, ठीक है, 1.234, यानी कि एक रह गया नंबर। तो डेसी जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। अगर आपने छोटे नंबर से बड़ा बनाया है तो पावर नेगेटिव होगी, ठीक है। ये लॉजिकल सी है, अगर आपको ये याद रहती है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला जो है वो आप ज़हन नशीन कर लें कि लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये यूनिट जो है मीटर में था, तो आपने भी साथ मीटर, नीचे भी मीटर लिख लेना, ठीक है। पार्ट बी है हमारे पास। अब डेसिमल जो है हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। इसको हम कहाँ पे मूव करेंगे? क्योंकि रूल कहता है कि 1 से 9 तक कोई भी डिजिट है उसके बाद आपने मूव करना है, ठीक है। तो ये 2 आ रहा है, तो हमने एक डिजिट जो है वो रखना होता है डेसिमल से पहले, तो इसको हम यहाँ से मूव करके इधर लाएंगे, इस पॉइंट पे, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ से इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं जी। ये आ जाएगा हमारे पास 2.3, ठीक है जी। जीरोस को बेशक हटा दें। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं। अब कितने डिजिट्स मूव किया है? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मूव किया है। अब रूल क्या कहता है कि अगर तो हम राइट को मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव। तो हम ये राइट साइड पे मूव करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, साथ में ये सेकंड, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। पार्ट सी में अब देखें, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो है एक बाज दफा स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है। साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त होगा जब ये डेसिमल जो है वो इससे पहले एक डिजिट होगा, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, यानी कि ये डेसिमल को हमने इस जगह शिफ्ट करना है, तो तब ये जो है
कंप्लीट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको मूव करते हैं इस जानिब, ठीक है। तो इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है, 4.693, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, अब ये कितने डिजिट्स मूव किया है, 1 और 2, ठीक है जी। 2 लिखेंगे, किस साइड पे मूव किया, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 इसी तरह से लिख देंगे, ठीक। अब आप मैथ्स का ये रूल जानते हैं, ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी जानते तो सुन लें कि अगर बेस सेम हो 10, जैसे कि हमारे पास बेस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। जैसे कि ये 2 और 5 आपस में ऐड हो जाएगी, बेस को हम एक दफा लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। पार्ट डी में हमें ये वैल्यू दी हुई है और अगेन यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 लिखा है। अब आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन का क्या है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट का होना 1 से 9 तक जरूरी है, ठीक है। तो डेसिमल की जो सही प्लेस है वो ये यहाँ पे होगी, ठीक है। तो हम इस डेसिमल को मूव करेंगे 9 और 8 के दरमियान में, ठीक है। तो तब ये जो है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जीरोस को इग्नोर कर दें, 9.85, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई, अब कितने डिजिट मूव किए, 1 2 और 3, 10 की पावर 3, ठीक है जी। अब मूव किधर को किया, राइट को, तो राइट को मूव करने में हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, तो ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगेन जिस तरह हमने ऊपर वाले पार्ट में किया था, दोनों की बेस सेम है, तो हम इनको पावर जो है इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। 9.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, 10 को एक दफा लिख लेंगे, -3 और +7, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा हमारे पास 9.85 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। नीचे ये जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं इनको हमने एक्सप्रेस करना है यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये आपने फिजिक्स की बुक में पढ़ रखा होगा। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस यूज किए गए। मसलन किलो जो होता है वो होता है 10 की पावर 3, ठीक है। माइक्रो जो होता है वो होता है 10 की पावर -6, और इसी तरह से नैनो जो है वो होता है 10 की पावर -9, ठीक है जी। मिली जो होता है वो होता है 10 की पावर -3, ठीक है जी। ये आपने प्रीफिक्सेस वाला किया। तो जहां पे हमारे पास ये पावर जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसको हमने इस फॉर्म में लाके उसके साथ जो है उस पावर की जगह, अगर 10 की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे फर्ज करें, तो उसकी जगह पे हम किलो यूज कर सकते हैं। अगर 10 की पावर -6 लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह पे माइक्रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पावर लिखी है वो 10 की पावर -10 है, ठीक है। इस पार्ट में 10 की पावर -10 का तो कोई प्रीफिक्स नहीं है। हम मीनवाइल क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है कि ये डेसिमल जो है इससे पहले एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, यानी कि 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे इसको शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम कैसे लिख लेंगे जी, 2.75, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाई, अब हमने इसको लेफ्ट को मूव किया है तो कितने डिजिट मूव किए, एक डिजिट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट को मूव करने में पॉजिटिव आता है और राइट को मूव करते हैं तो नेगेटिव। ये पिछले क्वेश्चन में आपने डिटेल से समझा, ठीक है। तो 10 की पावर 1 आ जाएगा और साथ ये 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अब आपने पिछले क्वेश्चन में ये भी समझा कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, उसमें प्लस करेंगे -10, तो माइनस प्लस माइनस -10 हो जाएगा, ठीक है, मीटर्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2.75, ठीक है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -10 में से 1 निकलेगा तो -9 मीटर आ गया, ठीक है जी। अब ये प्रीफिक्स देखें आप, तो हमारे पास एक ऐसा प्रीफिक्स मौजूद है जिसकी पावर -9 है। वो क्या है जी, नैनोमीटर, ठीक है। तो हम इस 10 की पावर -9 की जगह क्या लिख लेंगे, नैनो लिख लेंगे। 2.75
ठीक है जी। 10⁻⁻9 की जगह हम क्या लिख लेंगे, नैनो। ठीक है जी, ये हमने इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, बेशक आप साथ ऐसे जो है वो, क्योंकि 10⁻⁻9 इक्वल होता है नैनो के। ठीक है, ये आपने साथ इंडिकेट कर देना है। पार्ट बी में हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप प्रीफिक्सेस का टेबल देखेंगे तो वहां पे 10⁻⁻2 जो है वो डेसी में होता है। ठीक है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन प्रॉपर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि डेसिमल जो है उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक, जैसे यहाँ पे 2 है, ये होना चाहिए। तो हम इस डेसिमल को यहाँ से इधर मूव करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 2.3, पहले जीरोस को इग्नोर कर दें सारा, मल्टीप्लाई बाई 10⁻, अब हम कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 मूव किए। ठीक है, और हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट को मूव कर रहे हैं। राइट को मूव करते हुए आपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में, समझा है कि माइनस आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 सेकेंड्स। ठीक है, अब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में हम ऐड कर लेते हैं। इसको लिख लेते हैं जी 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4, और उसमें -2 ऐड कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 में -2 ऐड करें तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है जी, अब हमारे पास -6 का कोई प्रीफिक्स मौजूद है, ये मैंने ऊपर ही लिख रखा है। माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देंगे जी रीजन कि सिंस 10⁻⁻6 इक्वल होता है माइक्रो के, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे जी, इसकी जगह पे जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा 10⁻⁻6 की जगह पे माइक्रो का प्रीफिक्स आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर जो है वो एग्जाम्स में आता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे वो वैल्यूज डिफरेंट कर देते हैं या इस तरह से, तो आपने इसको बड़े गौर से समझना है। इफ अ बॉय हैज एज 15 ईयर्स, एक लड़का जिसकी उम्र 15 ईयर्स है, 2 मंथ्स और 10 डेज है। ठीक है, उसकी एज को हमने कन्वर्ट करना है इन में सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में, मेगा सेकंड्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में जो फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों डिफरेंट है, ईयर्स डिफरेंट है, मंथ्स डिफरेंट है, डेज डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका सबसे एक तो ये है कि हम इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं कि ईयर्स को जो है हम सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, फिर हर मंथ में 30 डेज होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह से मंथ्स को कन्वर्ट कर लें, एक मंथ में जो है वो 30 डेज होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह डेज को आवर्स में, और आवर्स से मिनट्स, और फिर सेकंड्स में। बट ये है कि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है और आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम जिस तरह एक्सरसाइज 6.1 मैथ्स की आप लोगों ने की होगी सॉल्व, ठीक है, उसमें हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में इकट्ठा किया था, तो हम उसी तरह इकट्ठा करके इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा एम क्या होगा कि हम सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लें, यानी कि इनको डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईयर से। 15 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास, एक ईयर में 30 मंथ्स होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मंथ्स, प्लस 2 मंथ्स जो है इसको हम जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं डेज में। तो एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 10 डेज को अभी हम इस तरह से ही लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों डेज में कन्वर्ट हो गए और ये हमारा मंथ में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जी, अब हमने मंथ को डेज में कन्वर्ट करना है ताकि सब एक ही यूनिट में आ जाए। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय, एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने मंथ्स में कन्वर्ट किया था, तो एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। यहाँ पे हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये 12 मंथ्स है। ठीक है जी, और एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। ठीक है जी, अब ये भी हमारा डेज में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये भी हमारा डेज में कन्वर्ट हो गया, 230 और 60, और ये भी हमारा डेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सबको हमने डेज में कन्वर्ट कर लिया। इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है जी 5400 प्लस 60 प्लस 10। ठीक है जी, ये सारे क्या हैं हमारे पास डेज में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, इनको हम ऐड कर लेते हैं सबको, ये बन जाएगा 5470 डेज है। ठीक है जी, अब डेज को आप जो है वो किस पे कन्वर्ट करते हैं, एक डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है जी, और एक आवर में कितने घंटे होते, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, या यहाँ पे हम स्टेप वाइज करते हैं ताकि आपको कंफ्यूज, ये अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है आवर में। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 131280। ठीक है जी, अब ये आवर है तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है जी, अब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 7876 800। ठीक है जी, ये मिनट्स में आ गया, और अब हमने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है जी, तो अब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी, अब हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास 472608 ठीक है जी, ये सेकंड्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पहला जो पार्ट ए है उसका आंसर हमारे पास आ गया कि हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर। ठीक है, ये देखिए, ये एक ही स्टेप के अंदर सारे कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया कि सबको एक ही यूनिट डेज में कन्वर्ट कर लिया, फिर बारी बारी वो आप मल्टीपल रेपिटेशन से बच जाएंगे। ठीक है, कि पहले आप ईयर्स को कन्वर्ट करें सेकंड में, फिर उसको कन्वर्ट करें, फिर डेज को, और फिर उनको प्लस करें, तो वो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सा मेथड है, इससे आप इजीली कर लेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं कि इस सेकंड्स को जो हमारे पास है इसको हमने मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करने से पहले आपको सारे वो प्रीफिक्स टेबल याद होने चाहिए। मिली जो है वो किसके इक्वल होता है, मिली होता है 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। ठीक है, और सेकंड साथ उसी तरह से लगा देंगे तो मिली, तो हमें अब यहाँ पे 10 की पावर -3 जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 472608 ठीक है, अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, 10 की पावर -3, तो मैं यहाँ पे 10 की पावर -3 लिख रहा हूँ। ठीक है जी, 10 की पावर -3। अब अगर हमने 10 की पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इसको बैलेंस रखने के लिए उतनी पावर से हम 10 की पावर +3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये सेकंड में चल रहा है। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा जो है आपको पता है ये किसका प्रीफिक्स है, ये 10 की पावर -3 प्रीफिक्स होता है मिली का। ठीक है, तो इसको हम इसके साथ लिख देंगे और मिली सेकेंड्स कर देंगे, और ये जो 10 की पावर 3 है ये क्या होता है, 1000। ठीक है, इस 1000 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 472608 आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरोस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और इस मिली की जगह पे हम 10 की पावर -3 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिली सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये हमारा मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया, बहुत आसानी के साथ कन्वर्ट हो गया, इसको देख लें। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं पार्ट सी में किसको, मेगा सेकंड में। मेगा जो है वो किसका प्रीफिक्स होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6 का प्रीफिक्स। तो ये जो हमारे पास सेकंड्स है इसको हम 10 की पावर 6 से जो है अगर हमारे पास ये लिखा हुआ हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, पहले हम सबसे पहले सेकंड्स को लिख लेते हैं, 472608 सेकंड्स। अब हमें चाहिए 10 की पावर 6। अच्छा, तो इस इधर तो मैंने आपको 10 की पावर -3 और उससे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, एक और भी तरीका है कि हमें 10 की पावर 6 चाहिए ना, तो हम 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 10 की पावर 6 से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 10 की पावर -3 और +3 लिखा था, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे, दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की पावर 6 जो है ये तो हमारा होता है मेगा सेकंड्स। ठीक है जी, इसको तो हम मेगा में कन्वर्ट,
इसको हम 10 की पावर 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। या 10 की पावर 6 से क्या मुराद है, 47260800 डिवाइड बाई 10 की पावर 6 से क्या मुराद है, इसके साथ 6 जीरोज नीचे लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये मेगा के साथ मैं ये मेगा सेकंड, एम कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 472.608 मेगा सेकंड्स, ठीक है। इसको आप चाहें तो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, 1 और 2, 4.72 मल्टीप्लाई बाई 72608 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2 मेगा सेकेंड्स, ठीक है जी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो कह रहे हैं जी हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आपको पहले तो इन दोनों प्रीफिक्सेस का पता होना चाहिए कि किलो जो है वो होता है हमारे पास 10 की पावर 3, ठीक है जी, ये प्रीफिक्स टेबल से। और माइक्रो जो होता है वो होता है 10 की पावर -6 होता है, ठीक है जी। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉमन यूनिट क्या है वो है मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 25 माइक्रोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में। तो 25 माइक्रो की जगह हम जिस तरह हमने क्वेश्चन 2 में प्रीफिक्स लगाए थे, अब हम प्रीफिक्स से ये वाली वैल्यू 10 की पावर -6 यूज कर लेंगे। 10 की पावर -6 ये मीटर्स में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये जब मीटर में कन्वर्ट हो गया तो मीटर से किलोमीटर में या किसी भी और यूनिट में जाना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर +3 के, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब आपको चाहिए किलोमीटर के लिए 10 की पावर 3, ठीक है जी। इस 10 की पावर 3 जो है हमें चाहिए, उसका प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो उतने ही वैल्यू से आप डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। या डिवाइड करेंगे या 10 की पावर -3। अब ये देखिए इसका क्या होगा जी, इसको अगर हम इससे कैंसिल कर दें तो 1 आ जाएगा, इससे इस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया जी हमारा मीटर, ठीक है। अब जो है ये तो हम लोग इसको किलोमीटर के लिए यूज कर लेंगे, ये 10 की पावर 3, इस 10 की पावर 3 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। 25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, इस 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर +3 है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 10 की पावर +3 की जगह पे किलो का प्रीफिक्स यूज करें, क्योंकि 10 की पावर 3 किलो के इक्वल होता है, किलोमीटर, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्लब करके इकट्ठा कर लें। अब यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 और -3 किलोमीटर। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा फाइनली 25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने ये 25 माइक्रोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर ली, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। हमने पिच और लीस्ट काउंट दो चीजें बता दी हैं। ए पार्ट में वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 20, ठीक है जी। इसी तरह से सिक्रू गेज का भी बताना है, ठीक है। तो पहले वर्नियर कैलिपर का कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी पिच की तरफ। वर्नियर कैलिपर की कोई पिच नहीं होती, वर्नियर कैलिपर हैज नो पिच। क्यों? क्योंकि पिच की जो डेफिनेशन है वो होती है द डिवीजन द स्पिंडल मूव्स इन वन फुल रोटेशन, ठीक है। तो जो वर्नियर कैलिपर है वो स्लाइड करता है, वो रोटेट नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसकी पिच नहीं होती, ये आपने याद रखना है, ये आपको एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने सॉल्व करना है वो करना है जी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या फार्मूला है, लीस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दोनों चीजें हमें इस पार्ट में दी हुई हैं कि वर्नियर कैलिपर है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर, ठीक है जी। और टोटल डिवीजन भी हमें दी हुई है जो कि 20 है वर्नियर स्केल की। तो ये वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, ठीक है जी। स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है हमारे पास, 1 मिलीमीटर, इसको डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है जी।
ये है हमारे पास 0.05 मिलीमीटर, ठीक है जी। अच्छा, आपकी बुक में जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या उसका तरीकाकार है? ये फर्ज करें मिलीमीटर है और यहाँ से सेंटीमीटर में जाना है, ठीक है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में अगर जाएंगे तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है। और अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आपने आना हो तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है जी। 0.05 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.005 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आ गया जी वर्नियर कैलिपर का। अब चलते हैं सिक्रू गेज की तरफ। सिक्रू गेज के भी यही दोनों चीज़ें मालूम करनी है, पिच और लीस्ट काउंट। इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 0.5 और डिवीजन टोटल जो है वो 50 दी हुई है, ठीक है जी। तो पिच की जो डेफिनेशन है वो है द डिवीजन स्पिंडल मूव्स इन वन फुल रोटेशन, ठीक है जी। ये हमारे पास सिक्रू गेज की पिच होती है, ठीक है। तो वन फुल रोटेशन में वो क्या स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है उसकी वो मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें स्मॉलेस्ट डिवीजन दी हुई है, सिक्रू गेज है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.5 mm, तो यही हमारी पिच होगी, ठीक है जी। ठीक है जी, पिच हमारे पास यही आएगी। और अब इसका फार्मूला लिख लेते हैं लीस्ट काउंट का। अच्छा जी, लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 mm ये भी दी हुई है और टोटल डिवीजन 50 ये भी गिवन है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा जी 0.5 mm डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 50 के साथ कोई यूनिट नहीं होता ये डिवीजन के साथ। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 mm, ठीक है जी। अगर वो आपसे कहते हैं कि इसको सेंटीमीटर में निकालें तो आपने इस तरह से 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अदरवाइज जो है ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें कह रहे हैं जी कि लुक एट द मेजरमेंट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट दी हुई है, ठीक है। इसको हमने देखते हुए इन 3 पार्ट्स का आंसर देने के, उसके मेन स्केल की रीडिंग क्या होती है, कौन सी डिवीजन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है, और कैलकुलेट करना है टोटल रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखते हैं जी कि ये है हमारे पास बना हुआ, ठीक है जी। ये जो है हमारे पास ये सेंटीमीटर जिसमें लिखा हुआ ये है मेन स्केल, ठीक है। और नीचे जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, ठीक है। अब सबसे पहले पार्ट में वो पूछना जी कि मेन स्केल की रीडिंग बताएं, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0, ये 10 छोटी डिवीजन के बाद 1 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अगर ये आप ये 1.5 और ये 2 इस जगह पे, ठीक है। 2 से आगे ये जो पॉइंट आ रहा है ये 2.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये ग्रीन जो है वर्नियर स्केल का 0, इससे पहले पहले जितनी रीडिंग होती है वो हम मेन स्केल की रीडिंग काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 है और ये 2.5 है। 2.5 के बाद जो है 0 स्टार्ट हो रहा है, तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास जो है 2.5 आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का आंसर दे देते हैं। लिख लेंगे मेन स्केल रीडिंग और यहाँ पे लिख देंगे जी जो आ रही है 0 से पहले, वर्नियर स्केल के 0 से पहले 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई। पार्ट बी में हमें कह रहे हैं व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कोइंसाइड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल उसके साथ मैच कर रही है, यानी कि मेन स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी दूर है, मैं मजीद इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, वैसे तो आप ये देखें तो हर एक लाइन ऐसे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के करीब है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये इसकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन जो है ये मेन स्केल की इस लाइन से कोइंसाइड, यानी कि इधर से 1 और 2 छोड़ के ये जो इस साइड से अगर आप गिने तीसरी लाइन तो ये 8 बनती है। 8वीं लाइन ऊपर की उससे कोइंसाइड कर रही है। तो वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है? 8। तो अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो 8th है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाए जी वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या हम लिख लेंगे जी 8 आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर हमने वो उनका आंसर दे के इसको इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। अब पार्ट सी की तरफ चलते हैं।
अच्छा जी, टोटल रीडिंग जो है वो कैसे आती है वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, जो ऊपर हमने मालूम किया 2.5 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग जो हमने मालूम की, जो कोइंसाइडिंग पॉइंट था 8, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, सॉरी ये एल एस लिखा गया एल सी है, ठीक है जी, लीस्ट काउंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी 2.5 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग है जी 8 मल्टीप्लाई जो इसका लीस्ट काउंट है वो है 0.01, ठीक है जी। ये कैसे है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको एक दफा सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2.5, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ रहा है हमारे पास 2.5 सॉरी, ये बन रहा है जी 2.58 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो ये हमारा सी का आंसर आ गया। अब हमने ये पिछले क्वेश्चन में किया था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है इस केस में हमारे पास, क्योंकि सेंटीमीटर में ये गिवन है, तो यहाँ से लेके 1 तक है और 10 पार्ट्स में है, 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ जाता है जी 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई उसको हम कर लेंगे वर्नियर स्केल की डिवीजन से 10 से, तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमने 0.01 यूज किया ये सेंटीमीटर में ही किया है, ऊपर भी सारी रीडिंग जो है सेंटीमीटर में चल रही है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया। प्रॉब्लम नंबर 7 है, वो भी इसी तरह से हमें यहाँ पे जो है वो चार्ट दिया गया है। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज। अब जो है स्क्रू गेज का दिया गया है, लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल देन, ठीक है। हमने उनके थिम्बल जो है उसके दरमियान में, जैसा कि आपकी बुक पे ये पिक्चर बनी है कि ये एनविल ये जो फिक्स पार्ट होता है और स्पिंडल जो है ये मूवेबल पार्ट होता है, ठीक है। वहां पे उन्होंने गलती से थिम्बल लिख दिया, थिम्बल तो ये रोटेशन वाला है, तो एनविल और स्पिंडल के दरमियान में रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पे ये स्पिंडल और एनविल के दरमियान में रखे गए। व्हाट इज मेन स्केल रीडिंग, वही जिस तरह ऊपर था पार्ट के मेन स्केल की रीडिंग क्या है, फिर कोइंसाइडिंग डिवीजन सर्कुलर स्केल की वो मालूम करनी है और कैलकुलेट करना है टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। अच्छा जी, अब ये जो हमें दिया हुआ है जिसपे mm लिखा हुआ है, ये जिसपे 6 तक नजर आ रहा है, ये हमारा है मेन स्केल, ठीक है जी। जो मेन स्केल की वो रीडिंग पूछ रहे हैं, ठीक। तो मेन स्केल की रीडिंग भी अब ये देखें 0 है, फिर बीच में 0.5 है, फिर 1 है, क्योंकि दो दो डिवीजन ही है, तो दो डिवीजन 1 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आता है, तो दरमियान वाली डिवीजन जो है 0.5 है। तो यहाँ पे जो इस सर्कुलर स्केल से पहले की रीडिंग है वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग, तो यहाँ पे 6 है और 6 के बाद एक छोटी सी लाइन है, यानी कि 6.5 तक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर ये मूव करेगा तो 7 पे चला जाएगा। तो इसकी मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है, डेटम लाइन पे 6.5 आ रही है। तो यहाँ पे पार्ट ए में मेन स्केल की रीडिंग के आगे हम लिख देते हैं जी 6.5, और क्योंकि इसका यूनिट mm में है तो हम mm साथ लिख देते हैं, ठीक। 6.5 जो है वो मेन स्केल की रीडिंग है। ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पार्ट बी में अगेन वो पूछ रहे हैं जी वही जिस तरह से कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये हमारा जो है ये सर्कुलर स्केल है, इसकी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करी, ये जो हमारे पास डेटम लाइन बनी इसके साथ कौन सी कोइंसाइड करी, तो ये देखें ये 40 है, फिर 41, 42, 43, इस तरह से ये हर एक डिवीजन एक नंबर की है, ठीक है। तो ये 45 के बाद जो नेक्स्ट लाइन है हमारी यानी कि 46, ये जो है कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो जो कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल सर्कुलर स्केल है वो कौन सी है, 46, ठीक है जी। कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 46, तो हम लिख देंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 46 है। तो सर्कुलर स्केल की डिवीजन जो है वो हमारे पास क्या है जी 46 आ गई, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी कि कैलकुलेट करें टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, तो हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग है उसमें हम प्लस करेंगे सर्कुलर स्केल की जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है, उसको हम ऐड करेंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो डायामीटर जो है बॉल का वो हमारे पास क्या होगा, मेन स्केल की रीडिंग उसमें हम प्लस करते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग, मल्टीप्लाई करते हैं उसको लीस्ट काउंट से। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या आई थी जी 6.5 mm, ठीक है जी 6.5
प्लस वर्नियर स्केल की सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो 46 कोइंसाइडिंग डिवीजन है, और लीस्ट काउंट इसका 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये किस तरह से आएगा ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। 6.5, ठीक है जी। 46 को जब हम 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है जी 0.46। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करें तो ये बन रहा है जी 6.96 मिलीमीटर। ठीक है, तो उस बॉल का जो डायामीटर है वो 6.96 मिलीमीटर। अब ये किस तरह से आया था लीस्ट काउंट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने ये पिछले न्यूमेरिकल 5 में किया था कि पिच जो है वो 0.5 mm, आपने देखा कि हर जो स्मॉलर डिवीजन है वो 0.5 mm की ही है वहां पे। ठीक है, और टोटल जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.01 mm आता है। ठीक है, इसी से हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।